गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 174 करेंगे। इसमें आपको भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना बताया गया है। अब जैसे कि इसमें दिया गया है, पहले में एक दूध बेचने वाला 3 घरों में नीचे बने चित्र अनुसार दूध बांटता है। उसने कुल कितना दूध बांट दिया। तो ये जो दिया हुआ है, इसमें 1 लीटर, ये आधा लीटर, आधा लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर। तो इन सभी को आपको क्या करना है, अब जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं, जैसे ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 1/1/2। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 1/2, 1/2 धन 1। और यहाँ पे हम देखते हैं 3/4 धन 1। तो पहले तो एक एक को अलग कर लेते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हर में 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पे आपको मालूम है हर समान है तो बटे में 2 ही आ जाएगा, और ऊपर के अंश सीधे जुड़ जाएंगे। तो 1, 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इसके बाद हम बचा क्या हमारे पास 3/4। कितना बचा है 3/4। तो हम ये 3/4 लिख देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, धन 3/2 है, धन 3/4 है। तो हम इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते 3/1। अब हम देखें 1, 3 और 4 इनके लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अब हम 1 का भाग 4 में देते कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 का गुणा ऊपर करेंगे 4 तिया 12। इसी प्रकार से 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे कितना जाएगा 2 तिया 6। और 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर करेंगे हम कितना आएगा आपके पास 3। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो 12, 6, 18 और 3 21। तो ये आ गया आपके पास 21/4। अब इसको यदि हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें 21/4 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 सही 1/4। तो इस प्रकार से आप 5.25 लीटर दूध बोलेंगे, अर्थात 5 लीटर 1/4 भाग, अर्थात 5.25 लीटर दूध आपको प्राप्त होगा। उसने कुल 5.25 लीटर दूध बांट दिया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी का हम दूसरा वाला करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है आपको 15 लीटर तेल से भरे एक पीपे में 7 सही 3/4 लीटर तेल निकाल लिया गया। पीपे में कितना तेल बचा। तो ये 15 लीटर, इसमें से आपको 7 सही 3/4 लीटर कम करना है। तो ये हमने कम कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, और ये मिश्रित भिन्न को हम काय में लिख देंगे विषम भिन्न में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 चौके 28 और 3 21, 7 चौके 28 और 3 31, 31/4 आ जाएगा ये। अब आप 15/1 ऋण 31 आपके पास 4 है, इसको घटाना है। तो 1 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 4 ही आएगा। 4 का भाग 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का ऊपर गुणा करेंगे 15 चौके 60। 4 एकम 4 का भाग 4 में 4 एकम 4 एक बार गया। 1 का गुणा ऊपर 31 में करेंगे 31 ही आ जाएगा। अब हम घटाते हैं तो 10 में से 0 में से 1 नहीं जाता, तो 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा 9।
यहाँ से एक यहाँ पे दिया, तो यहाँ कितने बचे आपके पास? 5, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 29/4। अब यदि हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? बिल्कुल सही कहा आपने, 7 चौके 28, अर्थात 7 सही 1/4 ये आ जाएगा। तो इतने लीटर तेल उसमें बचा, कितना बचा? 7 सही 1/4 लीटर, अर्थात 7.25 लीटर तेल उसमें बचा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक मोटरसाइकिल की टंकी 7 लीटर में पूरी भरी जाती है। इसमें 4 सही 1/2 लीटर पहले से भरा हुआ है। कितना पेट्रोल और भरा जा सकता है, अर्थात हमें ये बताना खाली कितनी है। तो हम इसमें भी वही करेंगे, 7 में से 4 सही 1/2 को क्या कर दें? घटा दें। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1। और ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलें तो 7 चौके 18, 4 दूनी 2 चौके 8 और 1 9, 9/2। अब हम देखते हैं 1 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 2 ही आएगा। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का गुणा ऊपर करेंगे, अंश में कितना जाएगा? 14। 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा ऊपर 9 में करेंगे, कितना जाएगा? 9 ही आ जाएगा। इस प्रकार से 14 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5/2। अब इसको यदि हम मिश्रित भिन्न में बदलें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 सही 1/2 लीटर, अर्थात 2.5 लीटर पेट्रोल और उसमें भरा जा सकता है। इसी प्रकार से एक थैले में 6 किलोग्राम दाल है। 3/4 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 6 किलोग्राम दाल है और उसमें आपको 3/4 किलोग्राम के पैकेट बनाना है, अर्थात 6 में आपको कितने का भाग देना है? 3/4 का भाग देना है। अब भाग देना तो बहुत ही आसान है। हम ये जो 6 लिखा है उसको हम 6/1 लिख सकते हैं, और ये भाग के चिन्ह को हम गुणे का चिन्ह कर देते हैं और इसको क्या करते हैं? पलटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। अब हम काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा 4 में करेंगे, कितना जाएगा आपके पास? 8। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 8 पैकेट बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ये सवालों को कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 175 में अब हम देखेंगे चित्र के रूप में भिन्नों का जोड़ घटाना। तो इसमें आपको दिया है, अदिति प्रतिदिन 4/6 घंटे ढोलक बजाने का अभ्यास करती। किसी दिन उसने 3/6 घंटे अभ्यास कर चुकी है। अभी वह कितनी देर तक और अभ्यास करेगी? भिन्न के रूप में बताइए। तो पहले हम इसको इस तरीके से देख लें कि 4/6 में से आप 3/6 को घटा रहे हैं, क्योंकि हर समान है इसलिए 6 ही आएगा। लघुत्तम समापवर्तक 6 ही आएगा। 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से आप 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा ऊपर करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको और आगे हल करते हैं तो 4 में से 3 गए, 1 और बटे में 6, तो 1/6 आ रहा है। तो 1/6 घंटे वो अभ्यास करेगी। लेकिन यदि आपको चित्र रूप में बताने को बोलें तो चित्र रूप में हम देखते हैं 4/6 को आप किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो 6 तो खाली भाग हैं, तो बटे में आ जाएंगे। इसको इस तरीके से लिखेंगे और हम इसको इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमने कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास। इसको आप क्या लिखेंगे? 4/6। अब इसमें से 3/6 को आपको हटाना है, तो 6 तो वही है। अब
3 को आप तो 3 को किस तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपके पास बचा हुआ क्या है, ये एक ही खाना है और भाग कितने हैं, 6 ही हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/6। इस तरीके से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। तो भिन्न रूप में 1/6 घंटे को और अभ्यास करेगी। इसी प्रकार से अब इस वाले पे देखें, सरिता के पास 48 बेर थी, उसने 3/4 भाग अपने साथियों को बांट दिए, तो उसके पास कितनी बेर बची। अब हम इस चित्र में सबसे पहले तो 48 बेर को बराबर हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो आप देखेंगे 12 यहाँ पे आएंगी, 12 यहाँ पे आएंगी, 12 यहाँ पे आएंगी और 12 यहाँ पे आएंगी। ये 12 बेर, ये 12 बेर, ये 12 बेर, ये 12 बेर। अब आपको चित्र रूप में ये 3/4 को प्रदर्शित करना है। तो 4 भाग खाली और 3 भाग भरे हुए। तो आप ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये भरे हुए दर्शा देंगे। अब बचा भाग कौन सा, एक ही भाग है, उसमें कितनी बेर हैं, 12, अर्थात उसके पास कितनी बेर बचेंगी, सरिता के पास 12 बचेंगी। इस तरीके से आप सीधे उत्तर पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि इसको भिन्नों के हल के रूप में यदि हम करें तो 48 का 3/4, तो 48 गुणित 3/4। अब 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, क्या जाएगा आपके पास, 12 तिया 36। तो ये 36, 48 का 3/4 कितना हुआ, 36। अब 48 में से हम शेष निकाल रहे हैं, शेष तो क्या जाएगा, 48 में से 36 जो भाग आपने बांट दिए उनको घटा दो, तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 12। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 12 बेर यहाँ पे बचेंगी और वो हम पहले भी ये बता चुके हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से मंजू ने 2 लीटर दूध खरीदा। दिन भर में उसने 4/5 भाग दूध का उपयोग कर लिया। उसके पास कितना, तो 2 लीटर दूध था कुल। अब 2 का 4/5, तो 2 का 4/5 उपयोग कर लिया। तो हमने 2 का 4/5 इसमें से 2 लीटर में से घटा दिया। तो ये कैसे घटेगा, तो 2 तो आपका जैसा का तैसा और 2 का 4/5 अर्थात 2 गुणित 4/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 बटे कुछ नहीं है, 2/1, और इसको हम क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8, तो 8/5। अब इनको यदि हम लघुत्तम समापवर्तक लें तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 1 और 5 का क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। और 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 5 का गुणा ऊपर करेंगे कितना जाएगा, 10। 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का गुणा ऊपर 8 में करेंगे तो 8। तो घटाएंगे तो कितना जाएगा आपके पास, 2/5 लीटर। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो दिया है 25 kg की क्षमता वाली बोरी, ये में ज्योति ने 2/5 भाग गेहूँ भर चुकी है। कितना गेहूँ वह उस बोरी में और भर सकती है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी यदि चाहें तो चित्र रूप में पहले कर सकते हैं। इसके 5 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 भाग। अब प्रत्येक भाग 25 किलोग्राम हम बराबर बांट दें तो कितना आएगा, 5 kg इसमें आएगा, 5 kg इसमें आएगा, 5 kg इसमें आएगा, 5 kg इसमें और 5 kg इस भाग में। अब बोल रहा है 2/5 भाग गेहूँ वो भर चुकी है। तो इसमें चित्र रूप में यदि आपको प्रस्तुत करना हुआ तो कैसे प्रस्तुत करेंगे, 2/5 को तो 5 भाग तो पूरे खाली। अब उसमें 2/2 को आपको दर्शाना है, तो ये 2 भाग आप ऐसे दर्शा देंगे भरे हुए। तो ये क्या हो गया आपका, 2/5। अब आपके पास बचा क्या, यही भाग बचा है खाली वाले। तो आप देखेंगे खाली में कितने kg है, 1 2 3 मतलब 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अर्थात 15 kg गेहूँ
और वो बोरी में भरा सकता है। ये चित्र रूप में आप लिख सकते हैं 15 kg। अब आप यदि इसको गणितीय रूप में हल करने की कोशिश करें तो किस तरीके से, तो कुल 25 kg था। अब 25 में, उस बोरी में 25 kg था, 25 kg की क्षमता है बोरी की, और उसमें आप ज्योति ने 25 का 2/5 भाग भर चुकी है। तो 25 का 2/5 भाग उसमें से घटा देते हैं तो जो शेष बचेगा वो आएगा। देखते हैं, तो ये 25 को हम 25/1 लिख लेंगे, और 25 का 2/5 अर्थात 25 गुणित 2/5, तो ये 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 25। अब ये आ जाएगा आपके पास 25, और 5 का गुणा 2 में होगा तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10। अब घटाते हैं तो कितना जाएगा, 25 में से 10, तो ये 15 kg यहाँ भी आ रहा है। तो ये और ये समान है। चित्र के रूप में आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।